नाजरीन, पाकिस्तान में उर्दन को JF-17 थंडर देकर न सिर्फ एक जंगी ताकत फराहम की है बल्कि एक वाज़े पैगाम भी दिया है। उर्दन अकेला नहीं, ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि मुश्तरका दिफा, फौरी रद्द-ए-अमल और मजबूत इत्तेहाद की अलामत है। जब ये थंडर उर्दन के आसमान में उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि खित्ते में नया तवाज़ुन कायम हो गया है और पुरानी जारहाना पॉलिसियां अब काम नहीं करेंगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, उर्दन के लिए इस तैयारी की जरूरत क्यों पैदा हुई और ये नया अस्करी ब्लॉक कैसे मशरिक़ वुस्ता की सियासत बदल सकता है। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये लम्हा सोच बदल सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने उस देरीना साथी को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। वही जंगी तैयारा जो सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करता बल्कि दुश्मन के दिलों पर खौफ के साए डाल देता है। और ये तोहफा दिया गया है शाह अब्दुल्ला दोम को, यानी उर्दन को, जो इस वक्त इसराइल की सरहदों के ऐन करीब खड़ा है। ये तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब शाह अब्दुल्ला अकेले नहीं है बल्कि उनकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इसराइली जारहियत उर्दन के किसी भी कोने को निशाना बनाए तो दुश्मन को कुछ नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है, यहाँ पुरानी जारहाना पॉलिसियां नहीं चलेंगी। आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी फैसले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया, उर्दन को इस हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और उर्दन एक नए अस्करी ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाह अब्दुल्ला को इस तैयारे की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या वाकई खित्ते में कोई बड़ी जंग के आसार हैं या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है। तो आइए आपको वो हकीकत बताते हैं जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। हकीकत यह है कि उर्दन एक ऐसा मुल्क है जो बराह रास्त इसराइल के साथ सरहद रखता है। मगरबी किनारे और फलस्तीन के हालात आप सबके सामने हैं। रोजाना की बुनियाद पर इसराइली जारहियत बढ़ रही है, फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और उर्दन के अंदर अवामी दबाव बढ़ रहा है कि हुकूमत इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाए। शाह अब्दुल्ला खुद कई बार आलमी फोरम्स पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन नारे और बयानात दुश्मन को नहीं रोकते। असल ताकत तोप, टैंक और जहाज में होती है। यही वो लम्हा था जब शाह अब्दुल्ला ने महसूस किया कि उर्दन को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो इसराइल के किसी भी हमले को लम्हों में जवाब दे सके। उर्दन की सरहदें न सिर्फ इसराइल बल्कि शाम, इराक और सऊदी अरब से भी मिलती हैं, यानी ये खित्ते का वो मरकज है जहां हर ताकत अपनी नजरें जमाए हुए है। शाम की जंग के असरात उर्दन ने खुद झेले, इराकी बुहरान का बोझ भी उर्दन ने उठाया और अब इसराइली जारहियत बराह रास्त उर्दन के लिए खतरा बनती जा रही है। ये वह सूरत-ए-हाल है जहां पाकिस्तान ने अपने भाईचारे का सबूत देते हुए JF-17 थंडर की पेशकश की। ये एक ऐसा फैसला है जो खित्ते की जुग्राफियाई सियासत को बदल सकता है। ये तैयारा आवाज से 2 गुनी रफ्तार पर परवाज करता है, यानी इसराइल के किसी भी इलाके में सेकंडों में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो घंटों फिजाओं में रह सकता है। इसराइल की फिजाइयत जदीद जरूर है, लेकिन JF-17 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके रेडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को मार गिराता है, और राद क्रूज मिसाइल जो जमीन पर मौजूद बंकरों और कमांड सेंटर्स को तबाह करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने यह तैयारा उर्दन को क्यों दिया। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ अस्करी जरूरत में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन का हामी रहा है, उर्दन ने भी हमेशा फलस्तीनी अवाम की हिमायत की है। शाह अब्दुल्ला दोम ने कई बार कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन फलस्तीन के बगैर मुमकिन नहीं। यही वो नुक्ता है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाता है। अब जरा OIC की हालिया मीटिंग को देखें जहां इस्लामी नेटो की बात की गई। ये कहा गया कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाए। इस तजवीज को पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया और शाह अब्दुल्ला ने भी अपनी तकरीर में वाज़े कहा कि मुस्लिम दुनिया को अब मुत्तहिद होकर अमली इक़दामात करने होंगे। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान और उर्दन सिर्फ बातों के इत्तेहादी नहीं बल्कि अब अमली दिफाई शराकतदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उर्दन एक खुशहाल मुल्क है जिसकी फौज तादाद में महदूद है लेकिन ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म में बेमिसाल है। इसकी जरूरत हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का ये तोहफा उर्दन के लिए इस खला को पूरा करता है। अब इसराइल के खिलाफ अगर उर्दन को अपनी फिजाई हदूद महफूज बनानी है तो JF-17 थंडर इसका बेहतरीन हल है। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे और कहा कि ये गेम चेंजर है, लेकिन मैदान जंग ने दिखा दिया कि JF-17 कम कीमत में ज्यादा सलाहियत रखता है।
यही वो चीज़ है जो उर्दन जैसे मुल्क के लिए अहम है, क्योंकि इसे अपनी मईशत पर बोझ डाले बगैर जदीद दिफाई निज़ाम चाहिए। आज जब इसराइल गजा में जुल्म कर रहा है और इसके असरात उर्दन तक पहुंच रहे हैं, जब लाखों फ़लस्तीनी पनाहगिरन उर्दन में हैं, तब ये इत्तेहाद एक नई उम्मीद है।